शंकर भगवान का विवाह। भगवान शिव या शंकर का विवाह देवी पार्वती से हुआ था, जो भारतीय धार्मिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। शंकर और पार्वती का विवाह न केवल उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी, बल्कि यह हिंदू धर्म में प्रेम, तपस्या और आस्था के अद्भुत रूप को दर्शाता है। इस विवाह की कथा महाभारत, रामायण, शिव महापुराण और स्कंद पुराण में विस्तार से वर्णित है। शंकर का विवाह पार्वती से कैसे हुआ, यह कथा भगवान शिव के तप, देवी पार्वती के प्रेम और भगवान शिव के अद्वितीय रूप को समझाने के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। शंकर और पार्वती का विवाह एक। पार्वती का जन्म और तपस्या। देवी पार्वती का जन्म हिमालय और उनकी एक पत्नी मैना के घर हुआ था। उनका जन्म भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ही हुआ था, क्योंकि पहले वे सती के रूप में शिव की पत्नी थीं। लेकिन अपने पिता राजा दक्ष के अपमान के कारण उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव बहुत दुखी हुए और उन्होंने संसार से नाता तोड़ लिया था। उनके इस अवस्था को देखकर देवताओं ने विचार किया कि किसी तरह शिव को प्रसन्न किया जाए और वे फिर से संसार की ओर लौटे। इसी उद्देश्य से देवताओं ने पार्वती को भगवान शिव का पत्नी रूप में अवतार लिया। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव के प्रति समर्पित थीं और उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। पार्वती ने हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या की, ताकि वे भगवान शिव का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। उन्होंने कई वर्षों तक उपवास किए, अपने शरीर को कष्ट दिया और ध्यान में लीन रहीं। 2. भगवान शिव का प्रतिक्रिया। शिव ने पहले पार्वती के तप को अनदेखा किया, क्योंकि वे एकांत में रहते थे और उनका मनमोहक रूप या भव्यता उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते थे। वे अपने ध्यान में व्यस्त थे, लेकिन पार्वती की तपस्या को देखकर देवताओं ने शंकर को यह चेतावनी दी कि यदि पार्वती का तप सफल हुआ तो वह भगवान शिव को ही प्राप्त कर लेंगी। 3. शिव का परीक्षण। शिव भगवान ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने एक छलांग लगाई। उन्होंने उन्हें अपनी भयावनी और विकृत रूप में दिखाया, जिसमें उनके शरीर पर राख, भस्म और मांसपेशियां उभरी हुई थीं। उन्होंने पार्वती से कहा कि वे उनसे विवाह नहीं कर सकतीं, क्योंकि उनका रूप बहुत ही डरावना और भयंकर था। पार्वती ने भगवान शिव के इस रूप को स्वीकार किया और उनकी पूजा की, क्योंकि उनका मन तो भगवान शिव में ही रमा था। 4. देवताओं का सहयोग। इसके बाद देवताओं ने पार्वती की मदद की। देवताओं ने शिव से कहा कि वे पार्वती के तप और प्रेम से प्रसन्न हो जाएं और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। भगवान शिव, जो अब पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रभावित हो चुके थे, अंततः पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। 5. विवाह का आयोजन। भगवान शिव का विवाह पार्वती से बहुत ही भव्य रूप से हुआ। इस विवाह का आयोजन हिमालय के पर्वत पर हुआ। देवता, आर्षि, मुनि और सभी प्राणी इस विवाह समारोह में शामिल हुए। शंकर और पार्वती का विवाह विभिन्न देवताओं और प्राणियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करते हुए उनके साथ अपना संकल्प लिया कि वे एक साथ हमेशा रहेंगे। इस विवाह को देवताओं और असुरों ने देखा और यह एक दिव्य आयोजन बन गया। 6. विवाह के पश्चात जीवन। शिव पार्वती के विवाह के बाद उनके जीवन में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। उनका विवाह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की समृद्धि का प्रतीक था, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के लिए एक पुनः स्थापना का रूप बन गया। इस विवाह के परिणाम स्वरूप भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने घर में कई पुत्रों का जन्म लिया, जिनमें गणेश और कार्तिकेय प्रमुख थे। शंकर और पार्वती के विवाह का महत्व। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह एक प्रतीकात्मक घटना है। यह केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक और दार्शनिक महत्व भी है। भगवान शिव का तप, उनकी साधना और उनके वैराग्य के साथ साथ देवी पार्वती की भक्ति और त्याग को दर्शाता है। यह विवाह यह दिखाता है कि भक्ति, तपस्या और सत्य के मार्ग पर चलने से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। पार्वती का विवाह शिव से केवल उनके प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के शाश्वत तत्वों जैसे तप, भक्ति, संघर्ष और समर्पण की भी मिसाल है। यह विवाह धर्म, प्रेम
और जीवन के सभी पहलुओं की एक अद्भुत समानता और सामंजस्य को दर्शाता है। निष्कर्ष, भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद कथाओं में से एक है। यह कथा हमें जीवन में भक्ति, तपस्या, संघर्ष और समर्पण की अहमियत सिखाती है। भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह से यह सीखने को मिलता है कि प्रेम, आस्था और भक्ति से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।